स्क्रीन पर अभी आपने जिस तस्वीर को देखा, उस तस्वीर में आपको अलग अलग एंगल से अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग रिएक्शंस हैं। यानी कि उस तस्वीर में आपने स्क्रीन पर कभी जसप्रीत बुमराह को अपने आप को झल्लाते हुए देखा होगा, उसी जसप्रीत बुमराह को जो मैदान पर जो 30 यार्ड का वो बना होता है उसको उठा करके फेंकते हुए देखा होगा, उसी जसप्रीत बुमराह को हार्दिक के साथ कुछ नोक झोंक में हार्दिक के बातों पर एक रिएक्शन देते देखा होगा। लेकिन उससे भी सबसे बेहतरीन अगर कोई तस्वीर आपने देखी होगी तो वो तस्वीर आपने देखी होगी बाउंड्री लाइन पर डगआउट में बैठे रोहित शर्मा का सर पकड़ते हुए। इन सभी तस्वीरों के मायने क्या है? इन सभी तस्वीरें जो निकल करके पंजाब और मुंबई के बीच से आई है, इन तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है और हार्दिक को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, ये सब आपको बताएंगे। और इस जो तस्वीर आपने देखी है उन सभी तस्वीरों की एक एक चीज को आपको बताएंगे, क्योंकि जो कुछ भी एमआई में चल रहा है गुरु वो ठीक नहीं है। पहली बात तो यह है कि हार्दिक पांड्या को लेकर के कल हमने एक खबर बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। हमने ये कहा था कि हार्दिक अब तुम कप्तानी छोड़ दो। ये बात अभी देश कह रहा है, ये बात वो फैंस कह रहे हैं जो एमआई को सपोर्ट करते हैं, और निश्चित तौर पर वो लोग कह रहे हैं। और ये तो फैंस और वो देश कह रहा था, यहां तक तो ठीक था। लेकिन अब जो बड़ी बात कही है वो मनोज तिवारी ने कही है। मनोज तिवारी ने जो बात कही वो चौंकाने वाली बात कही है, वो आपको बताएंगे। कल मुकाबला एमआई वर्सेस पंजाब था, वही पंजाब जो पंजाब कभी हारने के लिए जाना जाता था, निचली पायदान पे था, अब वो टॉप पे विराजमान है। लगातार सारे मैच जीत करके पंजाब ने यह बता दिया कि हमारे पास सरपंच है, और एक ऐसा सरपंच है जो बाउंड्री लाइन पर खड़ा रहता है तो हवा में गोते लगा के ऐसा कैच पकड़ता है कि दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज ट्वीट करते हैं और इंस्टाग्राम पर लिखते हैं, और वो ये बात लिखते हैं कि अभी तक हमने बाउंड्री लाइन पर जितने भी कैच देखे थे उन सभी कैचों में सबसे बेहतरीन कैच था जो लाइव मैच में बाउंड्री के पास पकड़ा गया। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस कैच को लेने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने एक एक शब्द को अच्छे से बताया कि इस कैच को पकड़ने के लिए अच्छा बॉडी लैंग्वेज, मेंटली अच्छा होना, बाउंड्री लाइन की सही जानकारी होना, हवा में उछलना, ये भी देखना कि आपके सामने जो खिलाड़ी है वहां पे गेंद कैसे फेंकना है। सचिन तेंदुलकर ने कमाल की बातें कही है। लेकिन एक बात मैं नो डाउट कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर अय्यर साहब, जिनको हम सरपंच कहते हैं, उनकी कप्तानी लाजवाब है। मतलब जिस पंजाब को लेकर के तमाम सवाल जहन में आते थे, आज वो पंजाब ये दुनिया को बता रही है कि अगर आपका रेस में दौड़ने वाला घोड़ा अच्छा हो, अगर किसी ट्रेन का इंजन अच्छा हो, तो वो ट्रेन निश्चित तौर पे आगे जाएगी, उसकी जितनी बोगियां हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इंजन अच्छा नहीं होगा तो डब्बे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि हर कप्तान जो होता है वो अपनी फ्रेंचाइजी, अपनी टीम का इंजन होता है। और वैसे ही हार्दिक पांड्या को जिस उम्मीद के साथ एमआई ने खरीदा, शायद उन उम्मीदों को हार्दिक अब पूरा नहीं कर पा रहे, उन उम्मीदों पर हार्दिक खड़े नहीं उतर रहे हैं। हालांकि मैच हारने के बाद हार्दिक ने यह बात जरूर कही कि बहुत जरूरी है कुछ कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए। हमें अब सोचना होगा कि हम यहां से जो हारे हैं, 4 लगातार हारे हैं, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। हमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, हमें वो बदलाव करना होगा, और उम्मीद है कि मैनेजमेंट इसमें सहयोग करेगा, हम वो बदलाव करें। अब इस स्टेटमेंट को इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि शायद वो बड़े खिलाड़ियों को साइडलाइन करने की बात कर रहे हैं, शायद वो उन खिलाड़ियों के भरोसे खेलना चाहते हैं जिसको वो चाहते हैं टीम में दी जाए। क्योंकि हार्दिक पांड्या का जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड है एमआई के कप्तान बनने के बाद, निश्चित तौर पर एक खिलाड़ी के तौर पर और एक कप्तान के तौर पर लीडर जिसको कहते हैं, कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि जो लीडर होता है ना, उसके अंदर क्रोध नहीं होता। जो लीडर होता है वो शांत होता है, वो एक बिल्कुल समुंदर की तरह होता है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। और खिलाड़ियों के साथ एक अच्छा तालमेल, अच्छी बातचीत अगर एक कप्तान का नहीं है तो वो खिलाड़ी कैसे मैदान पर एफर्ट करके प्रयास करेंगे और जीत के लिए करेंगे। और निश्चित तौर पर वो बॉडी लैंग्वेज मुंबई का दिख रहा है। अगर मुंबई के गेंदबाजों को देखिए, बल्लेबाजी को देखिए, फील्डर को देखिए, निश्चित तौर पर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से एमआई के 5 बार चैंपियन रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में बनाया, वो एमआई के खिलाड़ियों के अंदर नहीं दिख रहा। जीत की भूख नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है खिलाड़ी गुट में बटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है खिलाड़ी अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहे हैं। और जब आपके अंदर इस तरीके की हलचल होती है तो जीत वहां नसीब नहीं होती है, सिर्फ हार से ही आपको आराम करना पड़ता है।
196 रनों का लक्ष्य था। यह लक्ष्य कोई छोटा नहीं था एमआई के मैदान पर। हालांकि जिस तरीके से पंजाब ने इसको चेस किया, या बीते कुछ दिनों में पंजाब ने जिस तरीके से 200 रनों का आंकड़ा चेस किया है, वो ये चीख कर बता रहा है कि पंजाब किस तरीके का क्रिकेट खेल रही है। लेकिन सवाल ये कि एमआई फंस कहां रही है। एमआई के फंसने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमने कल कारण के बताए थे और आज भी आपको एक बार छोटे सा संक्षेप में बता देते हैं। कारण ये है कि जब आप बल्लेबाजी करने आते हैं तो आपके बल्लेबाज नहीं चलते हैं, सूर्य कुमार यादव फेल हो जाते हैं, हार्दिक पांड्या अपने आप को जब पावर हिटिंग की जरूरत थी वहां पे वो अपने आप को किसी बेहतर खिलाड़ी, जो आपके पिछले मुकाबले में जिस खिलाड़ी ने 70 रनों की पारी खेली, आप उसको ना भेज के खुद आते हैं और 14 गेंद में 12 रन बनाते हैं। सोचिए किस तरीके की आपकी रणनीति है। बल्लेबाज को किसको कहां भेजना है, आपको चयन नहीं कर पा रहे, आपको कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ पा रहे। मैं तो कह रहा हूं कि शायद एमआई प्लेइंग 11 नहीं तय कर पा रहा है कि वो 11 खिलाड़ी कौन से होंगे जो खेलेंगे, जो जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा। उससे भी बड़ी बात क्या है, उससे बड़ी बात यह कि जो हार्दिक की पहली मैंने फेलियर बताया कि जब आप हार्दिक पांड्या अपने ऊपर आते हैं, 14 गेंद में 12 रन बनाते हैं, आउट होकर चले जाते हैं, उससे बेहतर खिलाड़ी आपके टीम में है और आप उसको नहीं भेजते। इसके अलावा जो तस्वीर निकल के सामने आई हार्दिक पांड्या की वो तस्वीर जब जसप्रीत बुमराह के साथ जो तस्वीर है, उस तस्वीर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी जब जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं तो शायद जिस तरीके का वो फील्ड प्लेसमेंट चाहते हैं हार्दिक नहीं दिए, और तभी जब वो गेंदबाजी करके आते हैं, हार्दिक फील्ड प्लेसमेंट के बारे में कहते हैं कि भाई हमने इधर रखी थी, इधर गेंदबाजी करनी थी, तब जसप्रीत बुमराह गुस्सैले अंदाज में कुछ नहीं बोलते हैं, मुस्कुराते हुए आगे निकल जाते हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जसप्रीत बुमराह की आरसीबी मैच की, जब वो अपना 4 ओवर करते हैं, उनमें उनको कोई विकेट नहीं मिलता है, ज्यादा रन चला जाता है, फिर वही वो पावर प्ले के अंदर जो 30 यार्ड के अंदर खिलाड़ी खड़े रहते हैं उसका वो उठाते हैं, फेंकते हैं, फिर अपने पैर को उस पर मारते हैं, फिर वो अपने अंदर से चिल्लाते हैं, अपने अंदर की चीजों को मतलब अपने गुस्से को वो जाहिर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके गेंदबाजी करते हैं, क्या वो चोट की वजह से परेशान है या हार्दिक की कप्तानी की वजह से परेशान है? जिस तरीके का वो चाहते हैं गेंदबाजी में फिल्टर सेट करना, हार्दिक नहीं दे पा रहे हैं। हार्दिक अपनी चीजों को चलाते हैं, वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके का वो चाहते हैं वैसी फील्ड पे आप गेंदबाजी करिए। निश्चित तौर पर नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इस तरीके के व्यवहार से दुनिया का माना जा रहा है गेंदबाज अगर अपनी गेंदबाजी नहीं कर पा रहा तो फिर क्या बात करेंगे। इसका दूसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब उनसे रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर सवाल पूछा गया जसप्रीत बुमराह से, तो उन्होंने कहा कि मुझे रोहित पर इतना भरोसा था कि मैं जब गेंदबाजी के लिए आता था तो मैं रोहित से ये कहता था कि रोहित भैया आप अपना फील्ड खुद सेट कर लो, मैं उस हिसाब से गेंदबाजी कर लूंगा। इसका मतलब माने समझिए कि वो गेंदबाज रोहित पे इतना ट्रस्ट था कि वो जो गेंदबाजी करेगा सेम हूबहू वैसी फील्ड मिलेगी। एक कप्तान के तौर पे, एक लीडर के तौर पे भूमिका तो कप्तान की ही है कि अपने गेंदबाज को चयन करना और समझना कि वो किस तरह गेंदबाजी करना और क्या फील्ड सेट देना है। लेकिन हार्दिक के साथ ऐसा नहीं है। इसका मतलब हार्दिक के साथ ये बयान इस तरीके का जब वायरल हो रहा है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद हार्दिक जिस तरीके के फील्ड प्लेसमेंट जसप्रीत चाहते हैं नहीं मिल रहा। इससे भी बड़ी बात है कि आपके पास दुनिया का माना जाना गेंदबाज हो, आप पहला ओवर दीपक चहर से कराते हैं, आप 6 ओवर के अंदर 2 ओवर डलवाते हैं जसप्रीत बुमराह से। भाई क्या सोचते हैं आप? आपके पास दुनिया का माना जाना गेंदबाज हो, आप खुद गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, आप क्यों देते हैं? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो रोहित शर्मा का वो रिएक्शन जब वो बुमराह के साथ नोकझोंक कर रहे हैं और रोहित शर्मा डगआउट में बैठे सर पकड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर यही कह रहे हैं कि क्या कर रहा है लाइव मैच में यार। जिस टीम को, जिस फ्रेंचाइजी को हम यहां ले गए थे, ये क्या कर रहा है हार्दिक पांड्या? और निश्चित तौर पर रोहित और हार्दिक में कंपेयर नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो एटीट्यूड है हार्दिक पांड्या का, वो इस एमआई के पतन का सबसे पहला कारण है। क्योंकि जब आप एटीट्यूड में होंगे आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे, आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे, आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे और वो हारी जीती हुई बाजी हार सकते हैं। और इस तरीके से ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया पर तैर रही है, और मनोज तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साहब इनको अपनी कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और एक कदम आगे बढ़ना चाहिए कि रोहित को कप्तानी एमआई को सौंपनी चाहिए, रोहित को कप्तान बनाना चाहिए। भाई रोहित कप्तानी करें और फिर से रोहित लीड करके मुंबई को उस दिशा में ले जाएं जिस मुंबई को मुंबई रोहित शर्मा ने बनाया। लेकिन रिजल्ट यह है कि जो बिहेवियर है वो अपने आप में बड़ा मायने रखता है और इसीलिए तमाम सवाल उठा रहे। क्विंटन डी कॉक को लेकर पहले बहुत सारे सवाल थे, हमने पूछा कि अगर भाई आपके पास प्लेयर है तो आप क्यों नहीं ला रहे उसको रन बनाने के लिए। और या दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद रोहित जैसा हार्दिक चाहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, वो टीम नहीं मिल पा रही है क्योंकि रोहित को खिलाना है, बुमराह को खिलाना है, तो और बाकी गेंदबाजों को लेकर नहीं आ पा रहे। तो ये जो सवाल है वो हार्दिक के ऊपर हो रहे हैं। अब आपको क्या लगता है हार्दिक के इस बिहेवियर को लेकर के, आप क्या सोचते हैं? क्या सच में जिस तरीके का व्यवहार है वो सोशल मीडिया पर अभी लोग कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, हार्दिक कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, या हार्दिक का इस तरह का व्यवहार एमआई के लिए अच्छा नहीं है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। फिलहाल के इतना ही, नमस्कार।